नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो हिमाचल प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जो हिमाचल प्रदेश है पूरा पहाड़ी एरिया, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। राजधानी क्या है? शिमला है। यहाँ पर जो आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। ये पर्यटन स्थल है, आपको याद रखना है। शिमला के ऊपर आपको दिखाई देगा मंडी है, ठीक है। क्या है? मंडी है, कुल्लू है, यहाँ ऊपर में मनाली है। तो ये जो तीनों जो जगह है वो क्या है? शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली सब पर्यटन स्थल है। मेनली हिमाचल प्रदेश में सारी जगह पर्यटन स्थल के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद आपको शिमला के आपको बगल में दिखाई देगा बिलासपुर, ठीक है। क्या दिखाई देगा? बिलासपुर। बिलासपुर में जो है नैनो देवी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नैनो देवी का मंदिर है, ठीक है। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा धर्मशाला, ठीक है। ये जो कांगड़ा लिखा है, कांगड़ा के ऊपर में क्या है? कांगड़ा जिला है, उसकी राजधानी क्या है? धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है तिब्बतियों का शरण स्थल है, ठीक है। तिब्बती जो दलाई लामा थे, तिब्बती धर्म गुरु, उनको शरण दी थी भारत ने, तो उनको कहाँ जाके बसा दिया था? धर्मशाला में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके ऊपर आपको दिखाई देगा डलहौजी। तो डलहौजी भी जो है पर्यटन स्थल है, ठीक है। डलहौजी भी क्या है? पर्यटन स्थल। यहाँ पे मेनली सब जो है पर्यटन स्थल है। उसके बाद आपको याद रखना है कि शिमला और नीचे हरियाणा में जो है कालका पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कालका एक जगह है हरियाणा में। तो शिमला और कालका के मध्य जो है ट्रेन चलती है, ठीक है। जो एक रेल मार्ग है वो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। ये जो रेल मार्ग जहाँ से ट्रेन गुजरती है, जिन घाटियों से, जिन जगहों से, पहाड़ों से गुजरती है, वो बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसे संरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद इसका जो मेन जो होता है, इसमें आप लोग को बहुत इसका जो भौतिक भूगोल पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या देखना है? इसका फिजिकल मैप आपको देखना है, किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो चलो हम फिजिकल मैप देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ गुजरती हैं, तो आपको उसका सबका नाम याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ से जास्कर गुजरती है, जास्कर श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी यहाँ से गुजरती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जो महान हिमालय श्रेणी भी जाती है। कौन सी श्रेणी आती है? महान हिमालय श्रेणी जाती है। उसके नीचे आएगी पीर पंजाल श्रेणी। तो उसके नीचे जो पीर पंजाल श्रेणी भी यहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा जास्कर श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। फिर उसके नीचे आपकी धौलाधर श्रेणी भी यहीं से गुजरती है। धौलाधर श्रेणी यहाँ से जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जाएगी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक। तो यहाँ से 5 श्रेणी जाती है: जास्कर श्रेणी, महान श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। ये जब हम हिमालय को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये 5 श्रेणी यहाँ से गुजरती है। अब याद रखना है कि इसमें जास्कर श्रेणी में यहाँ पे बड़ा लाचाला दर्रा है। कौन सा? बड़ा लाचाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे मेनली याद करने हैं। एक है आपका जास्कर श्रेणी पड़ेगा, बड़ा लाचाला दर्रा। फिर महान हिमालय श्रेणी में आपका पड़ेगा यहाँ पर शिवकिला दर्रा, ठीक है। किन्नौर के पास यहाँ पे क्या पड़ेगा? शिवकिला दर्रा पड़ेगा महान हिमालय श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी में पड़ेगा आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है। कौन सा पड़ेगा? रोहतांग दर्रा। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन सा दर्रा कौन सी श्रेणी में, इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। तो सबसे ऊपर में क्या हो गया? बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा हो गया, ठीक है। बड़ा लाचाला दर्रा ऊपर तरफ हो गया। इसके इस साइड पूर्व दिशा में कौन सा हो गया? शिवकिला दर्रा। कौन सा हो गया? शिवकिला दर्रा। और बीच में क्या हो जाएगा आपका? रोहतांग दर्रा। तो 3 दर्रे आपको याद रखने। अब बड़ा लाचाला दर्रा देखेंगे कि ये जो है, अब देखेंगे यहाँ पे मंडी है, मंडी, कुल्लू, मनाली। कुल्लू है और यहाँ पे मनाली है, ठीक है। तो जो बड़ा लाचाला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? मंडी, कुल्लू, मनाली को जो है लेह से जोड़ता है, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि मनाली को वो लेह से जोड़ता है। कौन? बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। किससे जोड़ता है? ऊपर में लद्दाख दिखेगा आपको, तो लद्दाख का राजधानी के लिए है। तो मनाली को लेह से जोड़ता है बड़ा लाचाला दर्रा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे शिवकिला दर्रा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे तो आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बड़ा लाचाला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ता है, याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे किन्नौर ज़िले में ही आ जाएगा आपका शिवकिला दर्रा, ठीक है। क्या आ जाएगा? शिवकिला दर्रा। ये भारत और चीन को जोड़ता है, आपको दिखाई दे रहा है। भारत मतलब हिमाचल प्रदेश चीन को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका रोहतांग दर्रा, है ना। क्या आ जाएगा? रोहतांग दर्रा। तो जो रोहतांग दर्रा है
वो जो है मंडी कुल्लू मनाली, यहाँ पर क्या मनाली स्थित है, तो मंडी कुल्लू मनाली को जो है किससे जोड़ता है, ये लेह से जोड़ता है। ठीक है, लेह जाने का मार्ग है। ठीक है, मंडी कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ेगा और ये भी लेह जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कौन सा, रोहतांग दर्रा, और बड़ाला दर्रा भी लेह तक जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लेह तक जाएंगे। यहीं से जो है नेशनल हाईवे, जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से नेशनल हाईवे क्या 3 गुजरती है, वो बड़ाला दर्रा से भी गुजरती है। तो जो नेशनल हाईवे जो 3 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरती है, आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे में जो अटल सुरंग बनी, यह टनल जो है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। ठीक है, क्या है, रोहतांग दर्रे से जो है अटल सुरंग जाएगी। कौन सी सुरंग जाएगी, रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यह टनल जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। विश्व की लंबी टनल बहुत सारी, लेकिन ये राजमार्ग होकर यहाँ से नेशनल हाईवे 3 जाएगी। कौन सी जाएगी, नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरेगी। तो ये सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी घाटी है। आप देखेंगे जो लाहौल स्पीति लिखा है, यहाँ पे लाहौल स्पीति घाटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ गुजरती हैं, तो पर्वतों के बीच में ही घाटियाँ बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाहौल स्पीति घाटी है। अब नीचे जो कुल्लू का क्षेत्र है, यहाँ पे कुल्लू घाटी है। ठीक है, क्या है, कुल्लू घाटी है। अब देखेंगे कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा आ रहा है, रोहतांग दर्रा आ रहा है। कौन सा दर्रा आ रहा है, रोहतांग दर्रा आ रहा है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से अलग करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चंबा घाटी, डलहौजी के पास क्या हो जाएगा, चंबा घाटी है। ठीक है, क्या है, चंबा घाटी है। उसके बाद आपको उसके नीचे देखेंगे आपको कांगड़ा दिखाई देगा, यहाँ पे क्या है, कांगड़ा घाटी है। कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी है। ठीक है, और आप ये जो किन्नौर है, यहाँ पे किन्नौर घाटी है। कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी। तो आपको याद रखना है लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी, चंबा घाटी और कांगड़ा घाटी। ठीक है, अब ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, इसे हम जब पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो कुल्लू घाटी है ना, वो सेबों के बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल्लू घाटी में क्या, सेबों के बागान है, ये देवदार वृक्षों के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। ठीक है, इसके लिए फेमस है ये, को ये सब याद रखना है। उसके बाद जो किन्नौर घाटी है, ये भी ना सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेब के लिए पूरे भारत में कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी जो है वो प्रसिद्ध है। इतना आपको घाटियों में भी याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से हम नदियों को देख लेते हैं। यहाँ से जो शिपकिला दर्रा है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है। ठीक है, सतलज नदी जो यहीं से भारत में प्रवेश करती है। अब सतलज नदी में जो है भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। तो जो भाखड़ा बांध है ना, वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। और नांगल बांध जो है आपका पंजाब में पड़ेगा। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है कोल डेजर्ट। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल पार्क में देखेंगे तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पीन वैली है, इंदिरा कला अभ्यारण्य है। ठीक है, सॉरी, इंदिरा कला नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है, 3 याद रखना है आपको, ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, इंदिरा कला नेशनल पार्क। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या था, कोल डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद अभ्यारण्य में देखेंगे तो यहाँ पे गोविंद सागर अभ्यारण्य और शिकरी देवी जनरली पूछा जाता है, तो गोविंद सागर और शिकरी देवी को आपको याद करना है अभ्यारण्य में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी क्या है, हिमाचल प्रदेश की जानकारी जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने इस लाहौल घाटी में जो है कौन से श्रेणी में, मतलब घाटियों को छोड़ा है, जो कौन सी घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में आती है, जिसे हम जब हम हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे वहाँ पर हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में बस इतना ही है याद करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।